बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी लाइफ में अब क्या चल रहा है और हमारी लाइफ कैसी जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्टोरी जो है वो आप तक सारी पहुंचे तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। और मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं भेजने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, जहाँ जहाँ से भी आप भेज रहे हैं। और आगे भी मज़ीद मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो शुरू करते हैं फिर व्लॉग को। तो ज़िंदगी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी होती है। हमें लगता है कि हम शायद हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और हमें लगता है कि हम हमेशा ही ज़िंदगी की रंगीनियों को देखते रहेंगे। बहुत से लोग मुझे देखकर ये कहते होते थे कि आपकी लाइफ तो यार बेस्ट है, यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो लाइफ कभी भी ना एक जैसी नहीं रहती और नज़र बरहक है। शायद बहुत से लोग मुझे बुरी नज़र से देखते थे तो इस वजह से मुझे नज़र लग भी गई। ये उन दिनों की यादें हैं जिन दिनों में मैं खुश रहती थी, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। मेरी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है और मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत से ट्रॉमास चल रहे हैं और मुझे उन सब से फ़ाइट करना है। और इस सारे वक्त में जब इंसान अकेला होता है ना, तो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है ये सफ़र। अच्छा, कल के व्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मेरी वालदा के लिए आपने बहुत सारी दुआएँ भी भेजी हैं, जिसके लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे ही मुझे और मेरी वालदा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जी मेरी वालदा की जो है वो सर्जरी हो चुकी है और हाँ जी, सर्जरी हो गई, कामयाब हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊँ, जैसे सर्जरी हो जाती है ना, तो आप बहुत खुश होते हैं, यस एक्साइटमेंट भी आती है। और उसके बाद जो होता है कि पेशेंट को 12 घंटे के लिए खाना बंद किया होता है। अम्मी की शुगर लो हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अभी हम अलाउ नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा उन्हें पानी दें, फिर अगर उन्हें उल्टी वगैरह ना आए। अच्छा, वार्ड का आपको हाल बताती हूँ कि क्या था कि वार्ड में जो दूसरे पेशेंट थे जिनकी सर्जरीज हुई थी, अ, अम्मी की ही एज के जो लोग थे, मैं आप लोगों को उनका हाल बताती हूँ कि उनको पानी पीने के बाद उनके मुंह से उल्टी हो गई। ठीक है, एक उल्टियाँ शुरू हो गई और मुंह से उनके झाग निकल रही है, विच इज़ वेरी हॉरिबल। हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि अब क्या होगा यार, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की जो कंडीशन है वो बहुत स्टेबल रही और अम्मी को हमने पानी वगैरह हम देते रहे। और उसके बाद जो है शुगर को नॉर्मल करने के लिए उन्होंने बोतल लगा दी, जिसके बाद शुगर भी अपने लेवल पे आ गई। अच्छा, जो बाकी लोग हैं ना, उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ कोई नहीं थे। ना उन्हें बीपी का मसला था, ना शुगर का, ना हार्ट का, कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि एनेस्थीसिया के रिएक्शंस जो होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते। ख़ैर, उनके जो घरवाले थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि और फिर जो एक थी बीबी, एक बूढ़ी-सी अम्मा जी तो थीं, उनको जो है उनके मुँह से झाग जब निकलना शुरू हो गई तो उन्हें फिर डॉक्टर ने फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में दोबारा भेज दिया कि आपका आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो इन्हें उन्हें ऑक्सीजन लगा दी गई, उन्हें भेज दिया गया वहाँ पे। तो ये सब कुछ वार्ड में होता रहता है और इंसान बहुत ज़्यादा डरता रहता है कि ऐसा हमारे साथ ना हो। मैं तो बहुत दुआएँ की कि अल्लाह ताला सबको शिफ़ा दे, सबको सेहत दे, सब अपने घरों में जाएँ, सब अपने बच्चों के साथ अपनी आगे वाली ज़िंदगी गुज़ारें। ख़ैर, शाम तक जो है बोतल ख़त्म हो गई, फिर उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि आप खाने को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ दलिया। तो फिर नरम ग़िज़ा हमने दलिया दिया अम्मी को। करते-कराते जो है रात गुज़र गई सर्जरी की। और नेक्स्ट डे जो आता है ना, मैं कहती हूँ कि जब सर्जरी किसी पेशेंट की होती है तो आई रिक्वेस्ट हॉस्पिटल के कम से कम 3 से 4 दिन ज़रूर रखें। उसके बाद के हमें कुछ भी नहीं पता कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना, पट्टी कैसे करनी है, ज़ख्मों को कैसे देखना है, कुछ पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रश होता है जिसकी वजह से वो लोग जो है, जो पेशेंट थोड़ा ठीक होता है ना, उसको वो छुट्टी दे देते हैं। हमारा कार्ड बना दिया और उन्होंने कहा नहीं जी छुट्टी है, दवाइयाँ वगैरह लिख दी, बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जो आप लोगों को एक बात बताऊँ कि हॉस्पिटल में लगातार ज़ख्मों का इंजेक्शन और दर्द का इंजेक्शन लगता है 3 टाइम। डॉक्टर्स आते हैं, देखते रहते हैं, आप लोगों को तसल्ली होती है। नर्सेज़ आती हैं, वो भी आपकी, अगर आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा है तो वो भी बहुत कोऑपरेटिव बिहेवियर करेंगे, ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट अस्पताल को बहुत बुरा समझते हैं, बट मैं 20 से 22 दिन रही हूँ, लेकिन 22 दिन रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। आप जितना अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करेंगे वो भी आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे।
अब जब हमें छुट्टी होगी तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अब आगे क्या होगा और हम कैसे हैंडल करेंगे। अब सारे इंजेक्शंस हमें खुद देने हैं अम्मी को। तो फाइनेंशियली तौर पे हम लोग जो है अब बहुत बुरे क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन में भी पैसे लगते हैं आपके, और उसके अलावा जो आपका आना-जाना, खाना-पीना, उसके भी बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं। तो ख़ैर, ये सब पैसा मैटर नहीं करता, सेहत बहुत मैटर करती है। तो हाँ, पैसे की कमी हो गई है, अब देखते हैं आगे अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और डॉक्टर से मैं पूछ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया, तसल्ली दी मुझे। तो उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि बेटा, अगर देखें आपकी वालिदा को अल्लाह ताला ने सर्जरी के बाद बचा लिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी है, उनकी सेहत है। तो आप लोग जो है ना, घबराएँ मत, परेशान मत हो, क्योंकि अभी 3 टू 4 मंथ लग जाएँगे उन्हें चलने में। डॉक्टर ये कह रहे हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद भी इंसान खड़ा नहीं हो पाता। हड्डी कौन सी जुड़ जाती है, हड्डी को सिर्फ़ उन्होंने प्लांट के ज़रिए जो है सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो ये एक पेनफुल चीज़ है कि हम इतनी बड़ी प्रोसेस से गुज़रते हैं, बट हड्डी तो नहीं जुड़ती, हड्डी का तो वही सिस्टम है। ख़ैर, फिर उसके बाद हम लोग घर के जाने की तैयारी करना शुरू हो गए। फिर मैं डॉक्टर्स की बातें हमेशा अपने साथ रखूँगी। उन्होंने मुझे बहुत पॉज़िटिव बातें समझाई और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर आप जितना पॉज़िटिव सोचेंगे उतना पॉज़िटिव होगा, और जब यहाँ तक का सफ़र आपने तय कर लिया तो आप आगे का भी कर लेंगे। आप पॉज़िटिव रहेंगे तो पेशेंट उतनी जल्दी हील कर जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात ये भी बताऊँ कि आप जितना स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना अपने पेशेंट के सामने, रोते नहीं हैं, स्माइल करते हैं और उसको उसके साथ रहते हैं, तो उतनी जल्दी आपका पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ जाता है। आप जितना रोते हैं या परेशान रहते हैं, अपसेट रहते हैं, आपका पेशेंट भी अपसेट ही हो जाता है। तो हॉस्पिटल का माहौल ऐसा तो नहीं होता कि हम पॉज़िटिव रहें या हम काम रहें या हम लोगों को टेंशन ना हो। टेंशन तो बहुत होती है, लेकिन हम लोग तीनों बहन-भाई यही करते थे कि हम क्या करते थे, हम कॉरिडोर में जाके रो लेते थे, वहाँ जाके एक-दूसरे से बात कर लेते थे, लेकिन अम्मी के सामने हम कभी नहीं करते थे। तो ऐसा हम लोगों ने हॉस्पिटल में ये प्रोसेस रखा और इसी चीज़ को हम घर में भी कैरी ऑन करेंगे। तो सफ़र जो है वो ख़त्म तो नहीं हुआ, और यहाँ से जो सफ़र शुरू होता है वो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल है। सो ख़ैर, कुछ ना कुछ कर करा के हम लोग घर आ गए। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊँ, जैसे हम घर आए ना, तो वो जो सारी बुरी यादें थी ना, वो फिर से एकदम से दोबारा से रिन्यू हो गई। याद आ गया वो सब कुछ, वो रात, वो एक्सीडेंट और सारा बैड सफ़र दोबारा से फिर से याद आ गया। तो ये अगेन एक ट्रॉमा से आप गुज़रते हैं, आपको फिर से याद आता है और फिर से आप वहीं जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्यों हुआ ऐसे? मैं मतलब कि अम्मी को बेड पे देखना, दोबारा वही तकलीफ़ है। बहुत तकलीफ़ से उनको बेड पे बैठाया, शिफ्ट किया, क्योंकि स्ट्रेचर से बेड पे शिफ्ट करना आसान नहीं था, और अभी-अभी सर्जरी हुई है तो पेन तो अभी भी है, बहुत है। तो और फिर से वही सब दिमाग में घूम रहा है, और अब सब कुछ हमने करना है, लुक आफ्टर हमने करना है, पैम्पर्स हमने चेंज करने हैं, खाना हमने देना है। बट हम इस चीज़ से नहीं घबरा रहे, बट फाइनेंशियली तौर पे जो हम लोग कमज़ोर हो गए हैं ना, उस चीज़ से बहुत डर लग रहा है कि अब पैसे नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे? तो बड़ा मुश्किल है अब ये लाइफ़ का ये फ़ेज़। तो जिन लोगों को लगता था ना कि मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी है, हैप्पी है, मैं तो हर वक़्त मस्ती करती रहती हूँ, ये वो। मेरी लाइफ़ में अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा। मेरी लाइफ़ में एक ऐसा पॉइंट भी आया कि आप लोगों को ये बताऊँ कि वो कहते हैं ना, इंसान रो-रो के उसके बाद इतना पत्थर हो जाता है कि उस तकलीफ़ में भी होता है, वो रोना भी चाहता है, लेकिन आंसू जो है आँख से निकलते नहीं, खुश्क हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मैं बहुत हद तक चुप हो गई हूँ, और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डेड फ्रॉम इनसाइड। मैं अंदर से, मेरा जो अंदर है वो ख़त्म होता जा रहा है, मैं अंदर से मर चुकी हूँ। और मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को इस तकलीफ़ से ना गुज़ारे, अपने प्यारे के ज़रिए आपकी आज़माइश ना हो। और ये आज़माइशें बड़ी सख्त होती हैं, और अल्लाह ताला हर एक को सेहत दे, और मेरी उस वार्ड में मौजूद हर पेशेंट के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और वो अपनों के साथ घर जाएँ और
ٹھیک ہوں اپنی لائف میں، میری دعا ہے، اور جتنی بھی سرجریز آگے ہونے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب سرجریز کو بھی کامیاب کرے، اور جتنے بھی پیشنٹس اینستھیسیا کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں چلے گئے ہیں، میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ جس ٹراما سے ہم گزر رہے ہیں اس ٹراما سے ہماری مدر بھی گزر رہی ہے، ان کو بھی وہ رات یاد آ گئی ہے، ان کو بھی وہ سارا کچھ یاد آ رہا ہے، اور ان کو پھر سے وہی، مجھے کہتے ہیں نا انسان کو پھر سے تکلیف ہوتی ہے، بیڈ پہ لیٹنا آسان نہیں ہوتا، انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک تھا، ابھی تو میں چل رہا تھا، ابھی تو میں سب کچھ کر رہا تھا، ابھی تو میں چلنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد جب انسان بیڈ پہ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں چل پا رہا، اب میں بیٹھ بھی نہیں پا رہا، اور امی کو ہم سہارے کے ساتھ بٹھاتے ہیں، خود بٹھاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ماں بہت تکلیف میں ہے، وہ بے شک اپنے منہ سے نہیں ہمیں بتا رہی، لیکن ان کی اداس آنکھیں ہمیں بتاتی رہتی ہیں کہ وہ اداس ہیں، اور وہ بھی اس ٹائم کو یاد کرتی ہیں، تو ہم اس ٹائم کا نا ذکر کبھی نہیں کرتے، بار بار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم اس ٹائم کو ذکر کریں گے تو وہ اور ٹرامیٹائز ہوں گی اور اپسیٹ ہوں گی، جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے اب بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ایز وی نو کہ اب ان کو ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے، تو ہم لوگ ان کو جتنا اسٹریس فری رکھ سکتے ہیں اتنا اچھا ہوگا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ امی کو اس برے فیز سے بھی باہر نکال لیں، اور وہ پھر سے اپنی لائف ایسی جئیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لیے، میری مدر کے لیے، میری فیملی کے لیے جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں، مجھے اس وقت دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، اور اس سارے وقت میں اگر کوئی میرے ساتھ تھا تو صرف اللہ کی ذات تھی، اور اللہ کی ذات نے ہی مجھے اتنا حوصلہ اور ہمت دی کہ میں نے یہ سارا سفر اکیلے طے کر لیا، ورنہ یہ سفر آسان نہیں ہے، اکیلے سے پار کرنا آسان نہیں ہے، آپ اس تکلیف کو اکیلے نہیں کاٹ سکتے، آپ کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ سے صرف یہی کہہ دے نہیں نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو۔ تو یہ دو بول ہوتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ایک ایسا کوئی انسان نہیں تھا جو مجھے یہ کہتا کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سو پرے فار می پلیز۔ گائز یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ میں نا گھر جا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ نا شور ایک تو بہت ہے، میرے سر میں درد ہو رہی ہے، سر میں نہیں ہوتا سر ہوتا ہے میرے نا بہت زیادہ، سب کی اپنی اپنی لینگویج ہوتی ہے نا، وہ پھر کوئی نہ کوئی لفظ اس طرح کا بندہ بول ہی دیتے ہیں، آپ لوگ فوراً سے کمنٹ کرتے ہو آپ کو لفظ بولنا نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے، توبہ توبہ حد ہو گئی۔ اچھا خیر، تو اب ہم لوگ جاتے ہیں، میں ولاگ کو یہیں پہ کرتی ہوں اینڈ، یہاں پہ بڑا کافی رش ہے، شور ہے، لیکن نا میں جا رہی ہوں، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، تو پھر ملتے ہیں آپ کو گھر جا کے، لیٹس گو۔ مجھے کہہ رہا ہے لفٹ میں بیٹھ جاؤ، میں نے کہا لفٹ میں مجھے چکر ہے، ایک دم سے میں گھومی ہوں، پتہ نہیں کیسے لوگ لفٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی، سر میں درد ہو رہی ہے بہت زیادہ، میں نہیں بیٹھ سکتی لفٹ میں، سب میں جا رہی ہوں، لفٹ میں نہیں میں جب میں بیٹھ سکتی، مجھ سے نہیں لفٹ میں بیٹھا جاتا، جا رہی ہوں گو۔ تجھ کو ہی دلہا بناؤں گی، اوئے ہوئے تجھ سے ہی شادی رچاؤں گی، ورنہ کنواری مر جاؤں گی۔ لو سفر زوم کر کے دکھاؤں، تیاری دیکھیں، تیاری چیک کریں، تجھ کو ہی دلہا بناؤں گی، تجھ کو ہی شادی رچاؤں گی۔ ابھی لوگ آ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا اس کی طاقت نہیں ہوتی اتنی، اگر ایک دن کی بڑی مشکل، ایک دن پڑا رہے نا یہ لوگ نکل ہو جاتی ہے پورا۔ تو ہم نے یہاں پہ لے لیے گجرے، یہ دیکھیں، مدد بھی کرنی تھی، ہیلپ بھی کرنی تھی، کر دی، تو گجرا بھی لے لیے۔ تجھ کو ہی دلہا بناؤں گی، اوئے ہوئے
तुझको ही अखियों में ऐसा डाला गजरे ने ले ली मेरी जान आए मैं तो तेरे कुर्बान मोहब्बत ही मोहब्बत है। सो व्यूवर्स ये मैंने गजरे ले लिए थे और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये फ्रेश फ्लावर्स, आप लोग कहेंगे फ्रेश ही होता है, लेकिन इनकी जो लिमिट होती है ना वो एक दिन ही रहती है, उसके बाद ये मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ट्रेन जा रही है, फाटक बंद है। यहाँ पे देखें आप कितना रश है, देख सकते हैं आप। और सर्दी तो लग ही नहीं ना रही, कि सर्दी तो ऐसा तो है ही नहीं है, इस दफ़ा गर्मी लग रही है। तो अब यहाँ पे हम वेट करेंगे, आप देख सकते हैं कितना ही रश है। वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, फिर हम जाते हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। सफ़र जो है वो हम लोग देख लेंगे, हम हॉस्पिटल में ही हैं। हाँ जी। तो मैंने वो वैसे ही व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया व्लॉग बनाने का। रूखे बालों का इलाज, 2 मुँहे हुए कटिंग करवा लो फिर। टूटे नहीं है मेरे पास, 10 वाले थे तुम्हारे पास।